आज की प्रोफेशनल दुनिया में ना एक क्रांति आ रही है। और ये क्रांति कोई और नहीं बल्कि एआई टूल्स ला रहे हैं। और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये आज की हकीकत है जो हम सबको, चाहे हम स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों या क्रिएटर्स, सबको प्रभावित कर रही है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। सालों से हमारा जो तजुर्बा था, हमारा एक्सपीरियंस, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। लेकिन सोचिए, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाए कि एक नया इंसान सही टूल्स के साथ किसी अनुभवी प्रोफेशनल का काम मिनटों में कर दे, तब क्या होगा? और हम बस उसी दौर में अब कदम रख चुके हैं। और इसे बदलाव की जड़ में है ये चीज, स्किल मिसमैच। ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए, जो काम बार बार दोहराए जाते थे, जिन्हें करने में महारत हासिल करनी पड़ती थी, वो अब एआई के जरिए अपने आप हो रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसानों की जरूरत खत्म हो गई है। नहीं, इसका मतलब ये है कि अब हमें जिस तरह की स्किल्स चाहिए वो पूरी तरह से बदल रही हैं। अब फोकस कैसे करें से हटकर क्या करें पर आ गया है। तो इस नए माहौल को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन जरूरी हिस्सों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि एआई हमें कहाँ ले जा रहा है और हमें इसके लिए तैयार कैसे रहना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ किसी छोटे मोटे टेक्नोलॉजी अपडेट की बात नहीं कर रहे हैं। हम काम करने के तरीके में एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव की बात कर रहे हैं। और ये बदलाव उन एआई टूल्स की वजह से आ रहा है जो अब आसानी से सबको मिल रहे हैं और इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन टूल्स को इतनी तेजी से अपनाया क्यों जा रहा है। इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये तीन बहुत ही बेसिक लेवल पर असली फायदा पहुंचाते हैं जो किसी भी इंसान या बिजनेस के लिए बहुत मायने रखता है। सबसे पहला, एआई उन मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता है जो पहले लगभग नामुमकिन लगती थीं। दूसरा, ये हमारा कीमती समय बचाता है, जिससे हम उन कामों पर ध्यान लगा सकते हैं जहां हमारी क्रिएटिविटी की ज्यादा जरूरत है। और तीसरा, ये ऑटोमेशन के जरिए सीधे सीधे खर्चों को कम करता है। यही तीन फायदे मिलकर एआई को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं। चलिए अब कुछ मजेदार और असरदार टूल्स पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं विजुअल कंटेंट से, एक ऐसा एरिया जहां एआई ने सच में कल्पना और हकीकत के बीच की लकीर को लगभग मिटा ही दिया है। इस क्रांति में जो टूल सबसे आगे हैं वो है सोरा 2। ये एक ऐसा टूल है जो आपके लिखे हुए कुछ शब्दों को, मतलब एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को, एक हाई क्वालिटी सिनेमा जैसे वीडियो में बदल सकता है। इसने वीडियो बनाने का पूरा गेम ही बदल दिया है। जरा सोचिए इसके इस्तेमाल के बारे में। आप सेकंडों में अपनी नई घड़ी का एक शानदार ऐड बना सकते हैं, या फिर किसी ऐतिहासिक घटना पर एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं, वो भी बिना कोई कैमरा उठाए, बिना शूटिंग के। जो काम करने में पहले पूरी टीम को हफ्तों लग जाते थे, वो अब कुछ ही मिनटों का खेल बन गया है। जहां सोरा 2 वीडियो का बादशाह है, वहीं नैनो बनाना तस्वीरों की दुनिया में कमाल कर रहा है। ये एक ऐसा टूल है जो एकदम प्रोफेशनल लेवल की तस्वीरें बना सकता है। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये असली नहीं है। मान लीजिए, अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, तो अब महंगे फोटोशूट की कोई जरूरत नहीं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको कमाल के थंबनेल तुरंत मिल जाएंगे। आप ये तक देख सकते हैं कि आपके लिविंग रूम में नया सोफा कैसा दिखेगा, या कपड़ों को बिना किसी मॉडल के पेश कर सकते हैं। सच में संभावनाएं अनंत हैं। तो ठीक है, नैनो बनाना से एक बेहतरीन तस्वीर बना लेना तो बस पहला कदम है। असली जादू तो तब होता है जब हम उस तस्वीर में जान डालते हैं, उसे चलाते हैं, उसे मोशन देते हैं। और यहीं पर दूसरे एआई टूल्स काम आते हैं। क्लिंग जैसे टूल्स क्या करते हैं, वो नैनो बनाना से बनाई गई उस घड़ी की तस्वीर को एक पूरे वीडियो ऐड में बदल देते हैं। और हिक्सफील्ड जैसे टूल, ये आपको ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स जोड़ने की सुविधा देते हैं जिन्हें बनाने में पहले हॉलीवुड स्टूडियो को हफ्तों लग जाते थे, जैसे अंतरिक्ष से जूम करते हुए सीधे आपके शहर तक आना। चलिए अब उन टूल्स की बात करते हैं जो हमारे काम करने के तरीके को ही बदल रहे हैं। ये सिर्फ कुछ नया बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को, पूरे वर्कफ्लो को पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और बेहतर बनाने के बारे में है। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सारे टूल्स मिलकर कैसे काम करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप 11 लैब से अपनी ही आवाज का एक डिजिटल क्लोन बना सकते हैं, हेजिन से एक एआई अवतार बना सकते हैं, और बस बिना कैमरे के सामने आए एक पूरा वीडियो तैयार कर सकते हैं।
या फिर नोटबुक LM से किसी टॉपिक पर रिसर्च करके गामा ऐप से उसे तुरंत एक प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं। और हाँ, जब आप वो प्रेजेंटेशन बना रहे हों तो उसे और भी दमदार बनाने के लिए एक और टूल है जिसका नाम है नैपकिन। ये आपके बोरिंग डेटा को एक विजुअल कहानी में बदल देता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपको बस कोई भी टेक्स्ट या लेख इसमें पेस्ट करना है और AI उसे समझकर कुछ ही सेकंड में कई सुंदर सुंदर इन्फोग्राफिक्स बना देगा। मुश्किल जानकारी को आसान और यादगार बनाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बोनस टूल देखते हैं जो दिखाता है कि AI की पहुंच कितनी गहरी हो चुकी है। सोनो AI के साथ हम क्रिएटिविटी के एक बिल्कुल नए मैदान में कदम रख रहे हैं और वो है संगीत। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि AI अब रचनात्मक काम भी कर सकता है। आप इसे बस एक थीम दीजिए, जैसे बारिश में पहली मुलाकात, और ये न सिर्फ उसके लिए गाने के बोल लिखेगा बल्कि उसका पूरा संगीत भी तैयार कर देगा, वो भी अलग अलग स्टाइल में। ये दिखाता है कि AI सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव पार्टनर भी बनता जा रहा है। और ये सब हमें अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है। अगर विजुअल और प्रोडक्टिविटी टूल्स लहरें बना रही हैं तो AI ऑटोमेशन एक सुनामी है जो हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली है। नहीं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। फाइवर के डेटा के अनुसार AI ऑटोमेशन स्किल्स की मांग में पिछले साल के मुकाबले 18,000% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक साफ इशारा है कि बाजार किस दिशा में जा रहा है और भविष्य की नौकरियां कैसी होने वाली हैं। तो ये AI एजेंट्स आखिर हैं क्या? इन्हें आप ऐसे सिस्टम्स की तरह समझिए जो अपने आप काम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक चैटबॉट से कहीं ज्यादा हैं। ये पूरी की पूरी ग्राहक सेवा संभाल सकते हैं, आपके लिए छुट्टियों की प्लानिंग कर सकते हैं या आपका सोशल मीडिया चला सकते हैं, और ये सब बिना किसी इंसान की मदद के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे पावरफुल ऑटोमेशन बनाने के लिए अब आपको कोई कोडर होने की जरूरत नहीं है। N8N जैसे नो कोड प्लेटफॉर्म किसी को भी बिना कोडिंग के ज्ञान के शक्तिशाली AI एजेंट बनाने की सुविधा दे रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी अब हर किसी के हाथ में है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जब AI टूल्स कैसे करें का सारा काम संभाल लेंगे, जैसे वीडियो कैसे बनाएं, प्रेजेंटेशन कैसे डिजाइन करें या काम को ऑटोमेट कैसे करें, तो फिर इंसानों के लिए क्या बचेगा? शायद हमारी भूमिका अब काम करने की नहीं बल्कि सही दिशा में सोचने की, सही सवाल पूछने की और क्रिएटिव होने की होगी। हमारा ध्यान क्या और क्यों पर होगा, न कि कैसे पर। और शायद यही वो नया कौशल है जिसे हम सभी को आने वाले समय में अपनाना होगा।